नमस्कार, द एक्सप्लेनर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। आज हम बात करने वाले हैं साबरमती रिपोर्ट के ऊपर और साबरमती रिपोर्ट के बहाने ही जो बॉलीवुड की जो एक मानसिकता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुभाष कुमार। पेशे से ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन फिल्मों में इनकी फिल्म जगत और साहित्य जगत पे इनकी काफ़ी रुचि है। तो आज हमने इनको पकड़ा कि आप इस पर अपना प्रकाश डालें। सुभाष जी, साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ट्रेलर तो दमदार लग रहा है। और जो फिल्म के जो मेन लीड है विक्रांत मैसी, हर जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हैं और उनका एकदम बिल्कुल अकस्मात हृदय परिवर्तन हुआ है। और उनको अब जो है बीजेपी है जो पार्टी है और जो हिंदुत्व है उनको बहुत सामान्य लग रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया एक चैनल पे कि हिंदुओं को तथा कथित आजादी मिली थी 1947 में, असली आजादी तो अब मिली है। तो क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में उनका हृदय परिवर्तन हुआ है या ये बॉलीवुड कहे, कई लोग तो इसको गटरवुड भी कहते हैं, तो ये कोई अलतकैया है, ये कोई धोखा है? आपका इसके बारे में क्या विचार है? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने मुझे अपने चैनल पर एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया ताकि मैं अपने विचारों को आपके सम्मुख और एक वाइडर ऑडियंस के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद विकास जी। देखिए, जहां तक साबरमती एक्सप्रेस फिल्म का सवाल है और इसके मुख्य अदाकार विक्रांत मैसी का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि कई वर्षों पूर्व से वो चरम वामपंथी विचारधारा के पोषक रहे हैं और उनके कई ऐसे बयान हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक है, जिसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष रूप से, हमारे सनातन धर्म पर इत्यादि कई तरीकों से प्रहार किया है। अगर हम उनके निजी जिंदगी में भी जाएं तो मामला बड़ा घालमेल सा दिखता है। उनके जो छोटे भाई हैं वो स्वयं इस्लाम में धर्मांतरित हो चुके हैं, तो यह कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है कि इस्लाम के प्रति उनकी जो सोच है काफी कोमल रही है। अब अगर हम आए उनके हालिया बयानों पर, जो कि साबरमती जो अपनी फिल्म को प्रमोट करने के दरमियान वो अलग अलग मीडिया चैनलों या पॉडकास्ट पर दे रहे हैं, तो मैं इसे अवसरवादिता समझूंगा, क्योंकि फिल्म में बहुत कुछ स्टेक पे लगा होता है। मुझे नहीं लगता कि कम से कम इस फिल्म का बजट, जो मुझे प्रोडक्शन वैल्यू या प्रोडक्शन क्वालिटी दिख रही है, जो स्टार कास्ट दिख रही है और जो कंप्लीट फ्रेमवर्क दिख रहा है फिल्म का, कम से कम 30 से 40 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। तो जब इतने ज्यादा पैसे आपके स्टेक पे लगे हों, तब आप अपने विचारधारा का पोषण करेंगे तो निश्चित रूप से यह उसी प्रकार का होगा कि कालिदास जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल पे कुल्हाड़ी मार रहे थे। तो यह तो बड़ा ही स्पष्ट है कि उनका आकस्मिक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है, पर हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि किसी व्यक्ति को एक समयांतराल पर सच्चाई का एहसास नहीं हो सकता या हृदय परिवर्तन नहीं संभव है। हो सकता है उनके संपर्क में कई घटनाएं हो सकती हैं जिसने किसी व्यक्ति के विचारों को काफी गहराई से प्रभावित किया हो, वह किसी और विचारधारा का हो और बाद में किसी और विचारधारा का हो जाए। इसके अनेक उदाहरण हैं हमारे पास। तो ऐसा नहीं कि विक्रांत मैसी इसके अपवाद ही हैं। संभव है उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो, पर प्राइमा फेस या प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि यह फाइनेंस ड्रिवन मामला है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे जिस बात पे सबसे जो डाउट हुआ कि ये जो फिल्म आ रही है वो बालाजी टेलीफिल्म्स इसका निर्माण कर रही है और जो एकता कपूर है उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है। मतलब अगर उनकी निजी जिंदगी, बिहार की निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन एक अंदाजा तो पता चलता ही है कि किस तरह का कल्चर या किस तरह के संस्कार रहे होंगे। तो तुषार कपूर को ही देख लीजिए, उन्होंने सरोगेसी के थ्रू अपना किया, ये भी अभी तक अविवाहित हैं।
और जिस तरह की फिल्में वो ऑल्ट बालाजी में बनाती रही हैं, सेक्स का और हवस का, और जिस तरह से मार्केट वो करती रही हैं, और जो उनके टीवी सीरियल भी देखिए वो कोई बहुत उच्च गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं, उसमें वही सब पारिवारिक जो कलह क्लेश ड्रामा दिखाना है। और ऐसा दिखाती हैं जैसे हिंदू परिवारों में जो है वो सिर्फ औरतें जो है बस मेकअप लगा करके और साड़ी पहन करके एक दूसरे के खिलाफ साजिश करती रहती हैं। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो बॉलीवुड का जो एक मूल चरित्र है, आज से नहीं, हाजी मस्तान के आने के टाइम से ही या दाऊद इब्राहिम के आने के टाइम से ही आप देखिए, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये वास्तव में अभी बॉलीवुड का ये है कि अपने में सुधार की कोशिश कर रहा है, या बस एक मोमेंटम चल रहा है, उसमें कुछ पैसे पीट लेने हैं, उसकी कोई मानसिकता है? देखिए, ट्रेलर देखने से तो ये स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। जो जो फर्स्ट साउंड है ट्रेलर का वो ये है कि साबरमती एक्सप्रेस की जो घटना हुई थी, जो गोधरा में कांड हुआ था, जो गोधरा में कांड हुआ साबरमती एक्सप्रेस में, जिसमें 59 लोग जलाकर मार दिए गए, तो इसके बारे में ऐसा लग रहा है कि ये उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, जो आइडियोलॉजी यह कहता रहा है कि इसमें किसी दूसरे धर्म का हाथ है, या इस्लाम का हाथ है, या मुसलमानों का हाथ है। जो कि जो सनातन समर्थक विचारधारा है ये उसके पक्ष में दिखती है, अगर ट्रेलर को प्राइमा फेसिया देखें। लेकिन इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस प्रोडक्शन हाउस का, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो हमारा हिंदू समाज है उसके केंद्र में है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का आपसी सौहार्द, आपसी सद्भाव, ये हमारे केंद्र में है। और इसी केंद्र पर जो अल्ट बालाजी फिल्म्स जो है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो करीब 2 दशकों से वार करता रहा है। चाहे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, या इनके अन्य भी सीरियल, या गंदी बात, तो निश्चित रूप से इनकी मानसिकता जो है हिंदू समाज के केंद्र को लेकर बहुत ही अच्छी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा बहुत खराब है और विघटनकारी है। तो अचानक से यह हृदय परिवर्तन हो जाए और इन्हें सच्चाई का एहसास हो जाए कि वो गलत मार्ग पे चल रहे थे, अब उन्हें सही मार्ग पे चलना चाहिए, ये तो दूर की कौड़ी ही लगती है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी जो पिछले 1 दशक से नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदू धर्म को केंद्र में रखकर जो निर्णय लेती है और हिंदू हृदय की भावनाओं का सम्मान करती है, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे लगता है कि जो हिंदू मानस है वो जागृत हुआ है और मजबूत हुआ है। पहले ऐसी हाँ, बात नहीं थी। आप देखिए कि बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड भी बहुत चला और कई बड़ी बड़ी फिल्में तो धर्मशाली हो गई, तो इसका बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं पिछले 1 दशक में, उससे कहीं ना कहीं इनके अवचेतन में एक भय है कि कहीं ये हिंदू विरोधी मानसिकता को लगातार परोसते रहें तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका बोरिया बिस्तर उठ जाए, इनका डब्बा बुनिया ही गुल हो जाए। बुनिया बिस्तर मैं पे कुछ क्या होता उदाहरण है? भी देना चाहूंगा इसके। आप देख लीजिए लाल सिंह चड्ढा को, अगर यह आमिर खान का बयान नहीं आया होता, या पीके में जिस तरीके से हिंदू प्रतीकों और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया निर्देशक राजकुमार हिरानी द्वारा और आमिर खान के द्वारा, उसके बाद से लोगों में एक एंटी सेंटिमेंट्स चला आमिर खान के प्रति, और उसी का कहीं ना कहीं यह परिणाम था कि उनके लाल सिंह चड्ढा जो है वो धूल धूसरित हो गई बॉक्स ऑफिस में। हाँ, आप अगर देखिए तो ये अपने जो एजेंडा है, इनका जो छुपा हुआ एजेंडा रहा है, हिंदू धर्म को डिग्रेड करना, ये करना, वो बहुत ही सटल तरीके से रहा है। पहले तो ये समझ में भी नहीं आता था, वो तो सोशल मीडिया के आने के बाद, और जब बीजेपी की सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो इन चीजों का ज्ञान थोड़ा बहुत होने लगा। आप देखिए कि जो पुजारी है अक्सर उनको बेईमान, धूर्त, मक्कार, यहाँ तक कि हवसी भी दिखाते हैं। आपको वहीं पर जो रहीम चाचा होते हैं वो बड़े ईमान के पक्के, दीन के पक्के और बहुत ही एक अच्छे इंसान उसी गांव में होते हैं, और वो हमेशा विरोध करते हैं और ऐन वक्त पर जो है वो एकदम अपनी जान देने के लिए आतुर रहते हैं। तो इस तरह का जो
चीज है, ये तो आज से नहीं, मैं पिछले 30-40 साल से देख रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, और ये बड़ा ही एक, मैं कहूंगा कि इस पूरे परिचर्चा को एक बड़े ही दिलचस्प दिशा में ले जा रहा है। यह आज की बात नहीं है विकास जी, हमने इसे अभी ऑब्जर्व करना शुरू किया है, महसूस करना शुरू किया है। लेकिन जब आप फिल्मों के इतिहास को उठाते हैं, आप पिछले 1-2 दशक की तो बात ही भूल जाइए। मैं तो कहता हूं कि आप 50 के दशक से फिल्मों को उठाकर देखना शुरू कीजिए। 50 के दशक की फिल्मों को देखिए, 60 के दशक की फिल्मों को देखिए, और फिर 70 के दशक की फिल्मों को देखिए, जिसमें एक चरम पर पहुंच गया। मेरा मानना है 70 का दशक इसमें चरम पे था। अच्छा, कैसे? मैं एक फिल्म का उदाहरण देता हूं आपको। मदर इंडिया बड़ी ही सम्मानित फिल्म है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, ऑस्कर जीतते जीतते रह भी गई थी, वंचित रह गई थी। निश्चित रूप से मदर इंडिया हिंदी फिल्मों में काफी उसका ऊपर स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर टाइप कास्टिंग की बात आप करेंगे तो उसमें जो मुख्य जो खलनायक है, हम में से कई लोग नहीं जानते हैं कि कन्हैया लाल उस समय के बड़े ही नामी गिरामी खलनायक हुआ करते थे। आइकॉनिक खलनायक रहे वो। अब देखिए कन्हैया लाल जो थे, उनका चित्रण एक पंडित के रूप में हुआ है, जो कि एक सूदखोर ब्राह्मण है, और वह नरगिस की इज्जत के साथ सौदा करना चाहता है अपने दिए हुए पैसों के एवज में। तो आप समझिए कि 50 के दशक में भी निर्देशकों के अंदर कहीं ना कहीं यह सोच थी कि जो सबसे कपटी, दुष्ट और दुष्चरित्र इंसान है वह ब्राह्मण है और पंडित है। हालांकि इस बात का भी थोड़ा योगदान हो सकता है कि इस फिल्म के निर्देशक जो थे महबूब खान थे, जो कि खुद एक मुसलमान थे। तो हमें बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए उनके इस चित्रण पर, उनकी इस मनोदशा और माइंडसेट पे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हम गाइड फिल्म के बारे में जानते हैं, बड़ी ही अच्छी फिल्म है, एक बहुत ही इस तरह की फिल्म है जिससे हम काफी प्रेरणा ले सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को काफी हम एलिवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर जब आप देखेंगे उसके उत्तरार्ध में, क्लाइमेक्स के ठीक आधे घंटे पहले, जिस मंदिर में देवानंद साहब जो है वो उपवास कर रहे होते, वहां पर जो सबसे दुष्ट चरित्र दो हैं, वो वहां के दो पंडित हैं, जो कि ग्रामवासियों को देवानंद के खिलाफ भड़काते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह जो ट्रेंड है अभी पिछले 20-30 साल में आया है, यह ट्रेंड जो है बहुत पुराना है, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन फिर भी कम से कम एक ये बात तो थी कि फिल्मों में भजन होते थे और मंदिरों का था, और आप देखिए कि बहुत अच्छे अच्छे भजन थे, और थोड़ा बहुत एक संयुक्त परिवार की महिमा और इन चीजों के ऊपर था। लेकिन मैं ये रियलाइज करता हूँ कि खास तौर पे जो भजनों की अगर हम बात करें या हिंदू संस्कृति को थोड़ा बेहतर दिखाने की बात करें, तो गुलशन कुमार के साथ ही वो दौर समाप्त हो गया। और अब जो इस्लाम है, इस्लाम और जो मुस्लिम हैं, उनके चीजों की बहुत सटल तरीके से एंट्री होने लगी। जैसे अजान, जैसे शोले फिल्म को ही लीजिए, तो मंदिर में छेड़खानी होती है, और लेकिन जब अजान होता है तो सब एकदम बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं। और वो रहीम चाचा जो है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, लेकिन एके हाँ, हंगल रहीम चाचा ही उनका, उस चरित्र का नाम रहीम चाचा ही है, हाँ, जिसे एके रहीम हंगल चाचा, ने निभाया था। रहीम चाचा बिल्कुल दीन के पक्के, ईमान के पक्के हैं, और वो उन्होंने भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाई। लेकिन उस समय भी देखिए तो हैरानी नहीं होती है कि अगर उनके जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो जावेद और सलीम जावेद थे। ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि एक और फिल्म है जिसकी मुझे याद आती है आपको, कि एक मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई थी सुष्मिता सेन के साथ। उसमें भी उनको ऐसा सन्यासी दिखाया गया है जो बलात्कार करता है। यह और तो ओएमजी में भी चित्रित हुआ है, जो मिथुन चक्रवर्ती जो सन्यासी होते हैं, हम्म, और गोविंद नामदेव जो होते हैं उनके नहीं, शिष्य। उनको बड़ा फनी टाइप से दिखाया है। गोविंद नामदेव को दिखाया है, ऐसे दिखाया है कि फनी कैरिकेचर, उनको कैरिकेचर बना दिया है। तो इसके पीछे तो मनोविज्ञान ही है ना, इसके पीछे तो पूरा इकोसिस्टम और पूरा जो है एक वृहत मनोविज्ञान काम कर रहा है।
मुसलमानों का, जो इस्लाम परस्त है, इसमें कोई बहुत ज्यादा अचरज की बात नहीं। अब पुराने समय के हमने कुछ उदाहरण दिए, आपने भी कुछ उदाहरण दिए, जैसे दीवार फिल्म में या शोले फिल्म का आपने अभी उदाहरण दिया। उसी समय की एक और बहुत ही बहुचर्चित और ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवार में भी हम यही ट्रेंड देख सकते हाँ, हैं। वो तो बड़ा विचित्र था। आप अगर देखें तो उसमें अमिताभ बच्चन को नास्तिक दिखाया गया है। नास्तिक यानी वह किसी भी धर्म के देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता है, लेकिन बड़ा ही सेलेक्टिवली उसे मंदिरों से दूर रखा गया है। हिंदू देवी देवताओं के प्रति उसके मन में सम्मान नहीं है, अमिताभ बच्चन के मन में, उस फिल्म में। लेकिन वही जब यूनुस परवेज जो है, उन्हें 786 का बिल्ला देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला का बड़ा ही नेक नंबर है, बहुत ही महान संख्या है, तो बिना किसी प्रतिवाद के, बिना किसी तर्क वितर्क के वह सम्मान पूर्वक हृदय से लगाकर उसे धारण कर लेते हैं। भाई वहां और पर एक अपनी दो बार नास्तिकता और कहाँ गई? और एक दो बार वो जो बिल्ला है जान भी उनकी बचा हम्म, देता है, और वो मर ही इसलिए जाते हैं, उनकी मृत्यु ही इसलिए हो गई क्योंकि बिल्ला नंबर उनके हाथ से खिसक बिल्कुल। गया। वो पकड़ने की कोशिश कर रहे होते थे, यानी समझने का पता नहीं। प्रयास कीजिए कि हाँ, बिल्ले में कितनी शक्ति हाँ, केंद्रित थी। बिल्कुल, आप समझ रहे बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। यहां तक कि अंतिम सीन में मंदिर के सीढ़ियों पर अमिताभ बच्चन को कार चढ़ाते दिखा दिया गया और इस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। तो ऐसा इकोसिस्टम इन्होंने बना रखा है, इतना मार्जिनलाइज कर रखा है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, इसके प्रतीकों को, इसकी देवी देवताओं को, कि इस पर जितनी भी चर्चा की जाए कम है। अब तो चर्चा की बात दूर रही, मुझे तो यह सब देख देख कर क्रोध आने लगता है जब मैं इन मुद्दों पर बात करना प्रारंभ करता हूँ। नहीं, मैं क्रोध आपको तो। कुछ और तथ्य रखना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। यह तो हमने बात की कि रहीम चाचा सिंड्रोम क्या है बॉलीवुड हाँ, में, हाँ। और किस तरीके से टाइप कास्ट किया गया है। अब आप कुछ प्रतीकों की बात कर लीजिए जो हिंदू धर्म के प्रतीक है। हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में सबसे पहले जो आपके मस्तिष्क में विचार आता है वो किसका आता है? लाल तिलक का। हम कहीं भी मंदिर में जाते हैं, लाल तिलक लगाते हैं या रुद्राक्ष की हम माला धारण करते हैं। ये संकेत देता है कि हम हिंदू हैं और हम अ, इस आस्था के अनुगामी हैं। पर आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े खलनायक दिखाए गए हैं बॉलीवुड में, आप वास्तव में गैंगस्टर संजय दत्त को देख लीजिए, उसके माथे पर आपको लाल टीका दिख जाएगा। अमरीश पुरी के तो ऐसे न जाने कितने कितनी ही फिल्में हैं जिसमें उनको लाल टीके के साथ दिखाया गया है। आप जो है साधु यादव को देख लीजिए गंगा जल में, मोहन जोशी को देख लीजिए, आप गोविंद नामदेव की अनेक फिल्मों को देख लीजिए जिसमें उन्हें लाल टीके के साथ या रुद्राक्ष के साथ दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये टाइपकास्ट करना चाहते हैं कि आप जोर फिल्म में जो मोहन मोहन आगाशे हैं उनको देख लीजिए, यही बात है। आप सत्या में जीवा को देख लीजिए जो कि दक्षिण भारत के बड़े ही नामी कलाकार हैं, जो मेन षड्यंत्रकारी हैं। अब सरकार में, माफ कीजिएगा, सत्या नहीं, सरकार में। तो ये एक पूरा एक ट्रेंड है। और मैं बता रहा हूं, आप एक बात आपको ध्यान दीजिएगा, मेरे दर्शक भी, सुधी दर्शक ध्यान देंगे कि ऐसा नहीं है कि यह हर बार जानबूझकर किया जाता है। यहां तक कि हमारे निर्देशक और कथाकार के भी अवचेतन में कहीं ना कहीं यह बैठ गया है ऐसा कि इस तरह के व्यक्ति जो होते हैं दुष्कर्मी होते हैं और हिपोक्रेट होते हैं। तो एक तो है कि आप स्पष्ट रूप से जानबूझकर ये काम कर रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं निर्देशक और कथाकारों के अवचेतन में भी यह बात बैठ चुकी है, तो ये उससे भी खतरनाक है। हाँ, मैं आपको कुछ और उदाहरण देना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नई फिल्मों में आते हैं, नए जनरेशन में आपने दिल्ली 6 देखी होगी, रंग दे बसंती देखी होगी, आपने पीके देखी होगी, ये तमाम फिल्में देखी होंगी आपने। ये काफी पसंद की गई हैं फिल्में। पर आप जब रिग्रेसिव इफेक्ट से आप इनका अवलोकन करेंगे तो आपको कई आपत्तिजनक चीजें इसमें दिखाई देंगी। मैं आपको दिल्ली 6 का उदाहरण देता हूँ। दिल्ली 6 में क्या होता है कि हमारे जो अखिलेंद्र मिश्रा हैं, जो कि काफी चर्चित है और लोकप्रिय कलाकार हैं, वो एक पंडित का रोल किरदार निभा रहे हैं इसमें। और वो एक मस्जिद के बगल में, जो कि दिल्ली 6 में ही स्थित है, वो मस्जिद के बगल में आकर यह ऐलान करते हैं कि
ये जो मस्जिद बना हुआ है वो मंदिर के ऊपर बना हुआ है, मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और इस तरीके से उनका चित्रण किया गया है मानो वो षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदू जन भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। इसके 10-12 साल पहले ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और इस संदर्भ में कई वृत्तचित्राएं, कई फिल्मों में इसकी चर्चा हुई, धारावाहिकों में चर्चा हुई, लेकिन इतने मेजर स्केल पे मेन स्ट्रीम मुख्य धारा फिल्म में इस तरह की बात पहली बार मैंने देखी। आपको सीधे सीधे महसूस होगा कि जो हिंदू साधु संत हैं वो षड्यंत्रकारी हैं उस दृश्य विशेष को देखकर। इसी तरीके से उसके एक दृश्य में भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहता है जिसमें ओम पुरी और पवन मल्होत्रा का परिवार है जो कि भजन कीर्तन करता रहता है। बड़े ही मजाकिया तरीके से और कैरिकेटिव वे में पवन मल्होत्रा को झाल बजाते दिखाया गया है उसमें। लेकिन इसी फिल्म में जब अर्जियां सारे गाना बजता है तो ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि स्थिर हो गई, थम गई। इतनी पवित्रता का आभास होता है आपको अपने चारों तरफ। तो बड़ा ही दोगला व्यवहार है, बड़ा ही दोगला ट्रीटमेंट है निर्देशकों का और स्क्रिप्ट राइटर्स का इस मामले में। आप रंग दे बसंती फिल्म का उदाहरण उठाकर देख लीजिए। इसमें जो आपका हमारे अतुल कुलकर्णी है वो जो है एक विश्व हिंदू परिषद टाइप के, विश्व हिंदू परिषद नाम उसमें नहीं रखा गया हालांकि, बजरंग दल टाइप किसी फिल्म एक दूसरे संगठन का नाम रखा गया है। वो उसके सदस्य काफी क्रिएटिव, काफी सक्रिय सदस्य रहते हैं। उन्हें ऐसा चित्रित किया गया है जैसे वो भूले भटके हैं और वो भटक गए हैं, और जब वो इन नवयुवकों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें सही तथ्यों का ज्ञान होता है और वो कोसने लगते हैं अपने पुराने संगठन को। साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, जो सूत्रधार है और जो MiG-21 के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पायलट को ही दोषी ठहराता है, उसे जो है भगवाधारी दल की सरकार का नेता बताया गया है। तो इस तरीके के कई इंस्टांस उस फिल्म में भरे पड़े हुए हैं, जबकि वो देशभक्ति से भरपूर फिल्म है, लेकिन कुछ उसके जो घटनाक्रम है नितांत आपत्तिजनक है। तो यह तो रही बात राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। अब आप राजकुमार हिरानी पर आ जाइए। इन्होंने तो हिंदू धर्म की कुरीतियों को समूल उन्मूलित करने का एक ठेका ही ले लिया है। नहीं, ये ठेका तो आमिर खान ने भी लिया। सत्यमेव जयते में उन्होंने 26 एपिसोड किए और उसमें शिवलिंग पर दूध बहाने से लेकर के और तमाम कुरीतियों पर चर्चा की उन्होंने। लेकिन एक हलाला की जो सामाजिक बुराई है, जो उनके धर्म में एक बुराई उनको इस नजर नहीं आई अपने कौम में। ठीक है, हिंदू धर्म के सामाजिक स्ट्रक्चर में बुराई हो सकती है, लेकिन उनको निष्पक्ष तो रहना चाहिए था, कुछ वहां से भी उठा लेते। और दूसरी बात है कि अगर आप नहीं जानते हैं, अगर शिवलिंग पर दूध बहाना अगर आपको बर्बादी लगती है, तो आपके जैसे घटिया कलाकार, आपके जैसे घटिया मानसिकता वाले कलाकारों की फिल्म को देखने के लिए हम 1000-1500 रुपए क्यों वेस्ट करें? उसको हम किसी को दान करते हैं, ये भी तो है ना। लेकिन आज का हिंदू समाज जो है ये सोचने लगा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म कुरीति रहित नहीं है, चाहे इस्लाम हो या हिंदू। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे भी धर्म में कुरीतियां रही थी और अभी भी कुछ कुरीतियां वर्तमान है। अगर कुरीतियां नहीं रही होती तो सती प्रथा जैसी जो समस्याएं हैं वगैरह, उसके लिए जो समाज सुधारक है, जो बाल विवाह है उसके लिए जो समाज सुधारक है राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे महापुरुषों नहीं आते और इन कुरीतियों का निवारण नहीं होता। लेकिन हम जो है लचीले हैं, हिंदू धर्म के जो अनुगामी हैं, हम समझते हैं कि धर्म में कमियां हो सकती हैं और उसको स्वीकार करते हैं। पर क्या इस्लाम इसके लिए तैयार है, या उस माइंडसेट या उस इकोसिस्टम की जो वामपंथी इकोसिस्टम है वो ये मानने के लिए तैयार है कि इस्लाम में बुराइयां हैं? इनको तो लगता है कि, और अगर यह संतुलन हो तो हमें कोई समस्या नहीं है। और साफ दिखता है कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है। समस्या इससे है। हाँ बिल्कुल। और देखिए कि उन्होंने रामायण पर जो अभी फिल्म बनाई, उसका क्या भद पिटा, कितने बुरे तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद जो है सो काफी भर्त्सना भी हुई उसकी। और
अब जो है एक नई रामायण आ रही है, उसमें रणवीर कपूर और साई पल्लवी है। और साई पल्लवी के जो अगर आप पुराने बयान देखें तो उन्होंने अभी फिलहाल का ही उनका बयान देख लीजिए, उन्होंने इंडियन आर्मी की तुलना टेररिस्ट से कर दी। और इसके पहले जो कश्मीरी पंडितों का जो मैसेक्रे है उनकी तुलना गोरक्षकों से कर दी। तो उसको जस्टिफाई किया उन्होंने। और रणबीर कपूर का आपको जो राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम ने मर्यादा के लिए जो है उनका इस पृथ्वी पर अवतार हुआ। और रणवीर सिंह किस तरीके माफ कीजिएगा, रणवीर कपूर किस तरीके से उनका चयन हुआ है। मुझे तो इस पर हैरानी है कि साई पल्लवी जो सीता माता है, उनको ना तो हिंदू धर्म में कोई आस्था है, ना ही मतलब उनको देश में और सनातन में कोई आस्था है। दूसरी तरफ तमाम मर्यादाओं को भंग करने का जो कार्य है रणवीर कपूर ने किया है। और आप मतलब देख लीजिए तो उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इस तरह रणवीर के कपूर लोगों का को क्या चरित्र लगता है तो आपको कि इतने बड़े बजट की फिल्म आ रही है, क्या देश जो है, जो हिंदू जनमानस है, इस तरह की क्या उनको राम और सीता के रूप में ये एक्सेप्ट कर पाएगा? सबसे पहले तो मैं इस पर टिप्पणी करने के पहले वहां जाना चाहूंगा जहां पर अरुण गोविल पर मैं जाना चाहूंगा। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि के रूप में अगर किसी को स्वीकार कर पाया है हिंदू जनमानस, तो वह रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण में निभाया गया राम श्री राम का पात्र है, जिसे अरुण गोविल ने निभाया था। सिर्फ उसे अरुण हम नहीं, उसे हम और मील का पत्थर मानते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो पर्याय हो गए। अगर बिल्कुल अगर जाम्बवंत देखे, हनुमान देखे, तो हमें दारा सिंह के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। बिल्कुल उसे हम मील का पत्थर मानते हैं। बल्कि मैं तो आपको कई अनुभव बताऊंगा अपने बाल्यावस्था के। उस समय मेरी उम्र ज्यादा तो नहीं थी, 10-12 साल के आसपास मेरी उम्र रही होगी उस समय। मैं देखता था कि हमारे मोहल्ले में, पटना में, मैं पटना का रहने वाला हूँ, तो हमारे मोहल्ले में दुकानों पर छोटी छोटी तस्वीरें लगी होती थी। और आपको आश्चर्य होगा कि वो नॉर्मल देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं होती थी, वो अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी की तस्वीर होती थी, जिन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण का पात्र निभाया था। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है श्री राम के पात्र के लिए और सीता माता के पात्र के लिए, वहां से आएगा। वो हमारे अवचेतन में अभी भी ताजा है, जीवित है और अमरण रहेगा। इन निर्देशकों का प्रयास ये होना चाहिए निर्माताओं का कि आप उसको स्पर्श तो नहीं कर सकते जिस शिखर को उन पात्रों ने अभिनीत किया है और छुआ है। या आप उसके कितना करीब जा सकते हैं। रामानंद सागर ने आप जो राम वो बताऊं, वो एक जो फीलिंग आ पाई वो इसलिए भी आ पाई क्योंकि रामानंद सागर खुद ही राम के बहुत बड़े भक्त थे। और आपको बिल्कुल। बताऊं, एक मतलब थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूँ, हम्म, उनके जीवन की एक बहुत ही विचित्र घटना है। टीबी के पेशेंट हो गए थे और मृत्यु शैया पर थे। और उन्होंने एक कॉलम लिखा अखबारों में, मौत की डायरी। और मौत की डायरी बहुत फेमस हो गई, उनकी लोकप्रियता दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। और किसी तरह से उनका टीबी जो है वो उस हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो एक बार टहलने के लिए बाहर निकले तो एक सन्यासी उनको मिले। और उन्होंने बोला कि तुम्हें अभी मरना नहीं है, तुम्हें तो प्रभु श्री राम का काम करना है। उसके बाद वो अदृश्य हो, फिर कुछ पता नहीं चला उनको। इसके पश्चात बच जाते हैं रामानंद सागर जी। और वो चूंकि मौत की डायरी इतनी फेमस हो गई थी कि उनके पास कई सारे लेखकों के और फिल्म प्रोड्यूसर्स के आने लगे कि आप हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखिए। और इस तरीके से उनका फिल्मी जीवन जो है प्रारंभ हुआ। और अचानक जो है उन्होंने इन सब का परित्याग करके, कमर्शियल फिल्मों का परित्याग करके, उन्होंने रामायण सीरियल बनाने का किया। और बनाने के दौरान भी कई अद्भुत घटनाएं हुई। जैसे एक घटना का तो उन्होंने स्वयं चित्र किया है कि बालकांड का जब चल रहा था प्रसंग, और जो काग भूसुंडी के रोल के लिए उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि आप काग को बना ले, कौवे को बना ले, और वो जी बड़ा हाँ। नेचुरल होना था। तो पता नहीं उन्होंने प्रार्थना किया काग भूसुंडी से, और एकदम शूटिंग के टाइम पे एक कौवा आया और
वो सीन है, आप यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसको देखिए। और बिल्कुल वो शूटिंग हुआ है, और वो जीवित कौवा है, वो पता नहीं कहां से आया, पर ज्यों ही वो हुआ खत्म हो करके फिर वो चला गया। तो इस जी, बड़ा ही प्रेरक वृत्तांत आपने बताया, और मैं अवश्य इसे देखूंगा। हाँ तो ऐसी बातें हैं। और सिर्फ यही नहीं, चलिए मैं मानता हूं कि रणवीर कपूर में अभिनय प्रतिभा है, वो उस शिद्दत से और गहराई से किसी भी चरित्र को निभा सकते हैं, पर क्या बाकी जो टीम है, जो संवाद लेखक है, स्क्रिप्ट राइटर है, क्या उसमें उतनी गहराई है कि वो रामायण को उस स्तर पे जाकर शूट कर सके और ऑडियंस को कन्विंस कर सके? मुझे सबसे बड़ा संशय इसी में लगता है। और क्या क्या भक्ति भाव है जो निर्माता है, निर्देशक है, बगैर भक्ति भाव के अच्छी रामायण बन ही नहीं सकती। नहीं, रामायण मेरा यह अटल विश्वास है। हाँ, उसके बाद आप महाभारत ही देख लीजिए। महाभारत भी जो बनी, इस उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीरियल ऐसे थे कि उनको जिस तरीके से लिखा गया, ये बिना सही और सात्विक नियत के बिना इस तरह के चीजों का निर्माण ही नहीं हो सकता, अगर आप उसे बिलीव ना करते। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं तो साबरमती रिपोर्ट देखने जाऊंगा। मैं तो चलो देखता हूँ कि चलो ठीक है, एक बार देखेंगे कि किस तरीके से दिखाया गया है इसको। और थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह के जो कालनेमी हैं, कालनेमी आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं समाज में, जो भगवा चोला और इस तरह के चीजों को पहुंच के अपने आप को सनातन के करीब दिखा करके सनातन को ही चौपट करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखेंगे उस फिल्म को, और आगे भी इस तरह की परिचर्चाएं हम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।